हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो स्टूडेंट और फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉलिड को कितने कैटेगरी में बांटा है? 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो कल हमने कंडक्टर के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज हम इंसुलेटर शुरू करते हैं। तो इंसुलेटर यानी कि ऐसे मैटर, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है। तो कंडक्टर का जस्ट रिवर्स है। तो कंडक्टर की डिफिनीशन भी यहाँ पर क्या होगी? रिवर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्ड होते थे, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे बॉन्ड होंगे? टाइटली बॉन्ड होंगे। और वहाँ पर कंडक्टर के केस में ऑर्बिट कैसी रहती है? इनिशियली इनकम्प्लीट रहती थी। और यहाँ पर क्या होगी? सेचुरेटेड होगी, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है न्यूक्लियस के साथ और उनकी ऑर्बिट क्या है? सेचुरेटेड है, तो सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? हाँ, टाइट बॉन्ड होना चाहिए। और ऑर्बिट कैसी होनी चाहिए? सेचुरेटेड होने चाहिए। इन दो कंडीशन को अगर कोई सब्सटेंस फॉलो करता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? इंसुलेटर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों कंडीशन सब्सटेंस के पास है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री नहीं हो सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं फ्री हो सकते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और प्रैक्टिकली अगर हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होगी? 0 होगी। और उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ? तो दो कंडीशन याद रखिएगा। दोनों कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, एग्जाम्पल माइका, क्वार्ट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। अच्छा, हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब यहाँ पर कोई करंट होगी ही नहीं तो कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे इंसुलेटर की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड चलते हैं सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर से ही आपका स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक पेपर शुरू होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और जो टॉपिक समझ में आएगा उसको आप नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में लाई करती है। किसके बीच में लाई करती है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है। किससे ज़्यादा होती है? इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और किससे कम होती है? कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और किससे कम होती है? कंडक्टर से कम होती है। अच्छा, इसी को रेजिस्टेंस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, तब कंडीशन पलट जाएगी, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में सेमीकंडक्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉर्मली कंडक्टर के सेमीकंडक्टर की डिफिनीशन हम लोग इतनी ही बता के छोड़ देते हैं, लेकिन एक फीचर्स अपने दिमाग में रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा बॉन्ड जहाँ पे दो एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो कैसा बॉन्ड बनाता है सेमीकंडक्टर?
कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे हम रजिस्टिविटी की बात अभी किए थे, तो अगर तीनों में टैली करनी हो, किसकी किसकी रजिस्टिविटी? कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की। क्या टैली करेंगे? रजिस्टिविटी, ठीक है। बात कर रहे हैं रजिस्टिविटी की, ठीक है। तो आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम का एग्जांपल हम लोग लिए हैं, वैल्यू कितनी है? 0.6 ओम मीटर। कंडक्टर में सिल्वर का एग्जांपल बता रहे हैं, वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁸। इंसुलेटर क्वार्ट्ज का ले रहे हैं, वैल्यू कितनी है? 10⁻12 ओम मीटर, ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहे थे हम लोग? किसकी वैल्यू बता रहे हैं? रेजिस्टिविटी की वैल्यू बता रहे हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, किस कंडीशन पे? रूम टेम्परेचर पे। अब ये ध्यान रखना कि अगर ओवरऑल जितने भी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हैं, अगर ओवरऑल वैल्यू हम लोग लेते हैं तो एक रेंज पाई जाती है, काफी रेंज में वेरी करते हैं। तो हम नॉर्मल कंडीशन पे एक एक एग्जांपल लेके हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर में। चूंकि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक भी पाई जाएगी, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो सेमीकंडक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो चीजों का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। होता क्यों है? क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि सेमीकंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं और चार्ज पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है। चार्ज पार्टिकल की संख्या बढ़ने की वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंड थ्योरी पढ़ाने के बाद कैसे फॉर्मेशन होता है, टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है, ये सब हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम लोग डोपिंग करते हैं, यानी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कोई अशुद्धि बाहर से मिला देते हैं, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ जाती है। यानी दोनों फैक्टर, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर कोई इम्प्योरिटी मिला दें तो भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से, तो ऐसा नहीं कि सब इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। सेमीकंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो हम लोग ऐसे इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। ऐसा ना बनाए कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना ना सकता हो, उसको उसमें ऐड करेंगे तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसा इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ऐसी डोपिंग करेंगे जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की संभावना होती हो, ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे आज के, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बैंड गैप थ्योरी पढ़ाएंगे तीनों की, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।